आज के टाइम में बहुत से लोगों का ड्रीम है यूरोप आना, और यूरोप आने का सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ एक है कि आपके पास पूरा शेंजन जोन है, आप कहीं पर भी घूम सकते हो, जिसमें यूके इंक्लूड नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर लीगल हो और आपको यूके का वीज़ा इजीली मिल जाता है। तो आज मैं बात करूँगा कि क्या 2025 में जर्मनी आना, चूँकि मैं स्पेसिफिकली जर्मनी में हूँ तो मैं जर्मनी के ताल्लुक से बात करूँगा कि 2025 में जर्मनी आना वर्थ इट और नॉट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुरम शहजाद और मुझे जर्मनी में हो गया है 1.5 साल। बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आगे बढ़ने से पहले मैं चंद एक बातें बताऊंगा जो कि निहायत ज़रूरी हैं। अभी 2025 का फरवरी है, तो जो यहाँ पर इलेक्शन आ रहा है और इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि बहुत से लॉज जो हैं वो चेंज होंगे। अगर आप जर्मनी आना चाह रहे हैं तो उन लॉज को इलेक्शन के बाद ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस साल में यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी टिप्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और साथ में अब आपको हेल्प आउट भी कर रहा हूँ। तो जो पहला टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं कि क्या जर्मनी में अभी स्टडी करना मुनासिब है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्मनी में फीसिस जो है वो काफ़ी लो हैं। जर्मनी की अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेसिफ़िकली जिनकी फ़ीस है ही नहीं, ना होने के बराबर है, सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन है। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन भी उसे कहा जाता है, लाइक 200, 250, 300, नो मोर देन 350। और अगर आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ रुख करते हैं, लाइक कुछ स्टेट्स हैं जर्मनी की, उनकी स्टेट फीस अलग है, यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन फीस अलग है। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई समवेयर ऑन द साउथ साइड, स्पेसिफिकली इन बाडन-वुर्टेंबर्ग, जो सबसे मशहूर स्टुटगर्ट है, अगर आप स्टुटगर्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप माइंड में रखिएगा स्टुटगर्ट और उसके सराउंडिंग जितनी भी सिटीज़ है, जिनमें सबसे टॉप मोस्ट पे स्टुटगर्ट यूनिवर्सिटी है, फिर उल्म है, उसके बाद फिर ट्यूबिंगन है, 2-4 और हैं, ये सारे मैं नाम उनके लिख रहा हूँ। अगर आप इन सब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन अलग से है, जो कि यूनिवर्सिटी में आपने 250, 270, 300 वो अलग से देनी है। और इसके अलावा आपने जो है वो स्टेट फ़ी जो कि $1500 है वो अलग से देनी है। तो अपने दिमाग में रखिएगा, अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 जो है वो स्टेट फ़ी और जो आपकी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो अलग है। और अल्टरनेटिवली अगर आप दूसरी स्टेट्स की तरफ आते हैं, लाइक जिस स्टेट में मैं हूँ, ज़ैक्सन-अनहाल्ट में और बर्लिन में और पोट्सडाम में या हैम्बर्ग, अगर इस साइड पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस सिर्फ कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर कोई स्टेट फ़ी नहीं है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन जैसे जिनमें BSBI, आडन, बर्लिन में भी और कुछ यूनिवर्सिटी है, फर्दर मोर आप खुद सर्च कर लीजिएगा। तो अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है एज़ कम्पेयर टू कनाडा और US काफ़ी मुनासिब है। और सेकंड थिंग वो ये है कि क्या आप यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग स्टडीज़ पार्ट टाइम जॉब के साथ इतना अर्न कर सकते हो कि आप अपना लिविंग एक्सपेंस कवर अप कर सको। जी हाँ, आपने सही सुना, आप इतना बिल्कुल अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर जो पार्ट टाइम जॉब है उसकी सैलरी जो आफ्टर टैक्स आती है वो 900 से 1100 है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी इन विच यू आर वर्किंग। सो अगर आप 900 से लेकर 1100 अर्न कर रहे हैं तो आप इजीली अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी दे सकते हो और अपना लिविंग एक्सपेंस भी कर सकते हो। इसका मतलब है कि जो आपकी बैंक स्टेट में है 13,000 समथिंग 100, वो आपकी बिल्कुल सेव है। जो ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट है वो अगर आप ना भी यूज़ करें तो फिर भी आप यहाँ पर इजीली सरवाइव कर सकते हो। तीसरी बात कि क्या आप 2 साल की डिग्री जो है वो 2 साल में ही कंप्लीट करना लाजिम है? तो बिल्कुल नहीं, ये आपने गलत सुना है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो यहाँ पर 2 साल की डिग्री है वो 5 साल में ख़त्म कर रहे हैं। मींस कि जब वो उनकी डिग्री कंप्लीट होती है वो फुल टाइम जॉब करते, पार्ट टाइम जॉब करते, सेमेस्टर फ्रीज करवा लिया, डिग्री दोबारा कंटिन्यू कर ली, जॉब चली गई, दोबारा डिग्री कंटिन्यू कर ली, फुल टाइम जॉब मिल गई, डिग्री फ्रीज करवा दी। मींस कि वो यूनिवर्सिटी के साथ और अपनी जॉब के साथ ऐसे बैलेंस करके खेलते हैं कि जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम तक उनके पास जो है वो पासपोर्ट के लिए या PR के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरी बात, जब आप डिग्री कंप्लीट करते हैं, आइदर इट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटी, डजंट मैटर, जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले आपको 18 महीने का जो जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। मींस कि आप जॉब सर्च के वीज़े पे 18 महीने रहते हो। अब इसमें एक बात ये है, कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यार मुझे अगर दूसरे महीने जॉब मिल गई तो बाकी जो मेरे 16 महीने हैं, अगर इन केस मुझे दूसरे महीने जॉब मिली है, मेरे 16 महीने बचे हैं, मैंने 1 साल काम किया है, उसके बाद फिर मेरी जॉब चली गई है, तो क्या मैं उन 16 महीने को वहाँ पर जाके मैं यूज़ कर सकता हूँ? तो ये इसका बिल्कुल आंसर है नो।
जॉब सर्च का मतलब होता है कि आपको वीज़ा मिला है सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए। जब आपके पास जॉब आ गई, आपका जॉब सर्च वीज़ा ख़त्म हो गया, उसके बाद आप जॉब सर्च वीज़ा नहीं यूज़ कर सकते। मींस के जो 18 महीने यूनिवर्सिटी का एक जॉब सर्च वीज़ा है, वो अगर आपने एक दफ़ा 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में जॉब आप मिल गई है, आप लकी हो कि आपने जॉब सिक्योर कर लिया है, तो उसके बाद आपका जॉब सर्च वीज़ा, चाहे वो 10 महीने बचे हों, चाहे 1 महीना बचा हो, वो सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो सब एक्सपायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 महीने जो है 15 महीने और जॉब्स करो और उसके बाद 3 महीने लगाकर फील्ड जॉब करो और अपना टाइम, ऐसा नहीं। कुछ लोगों को 3-3 महीने यहाँ पर जॉब सर्च करने का काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो अपनी सबसे प्रायोरिटी देनी, आपने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है अपनी फील्ड जॉब ढूंढने में जो आपका वीज़ा सिक्योर कर सके। ओके, स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपके पास अपनी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी है, तो आप उस स्टूडेंट आईडी की बेस पर यहाँ पर एक एप्लीकेशन है यूनिडेज़ पर अपना अकाउंट बनाओ और आपको सब बड़े ब्रांड्स की जो है वो डील्स डिस्काउंट में मिलेगी। भाई मैंने देखा है लोगों को, एक शख्स ने, मेरे एक दोस्त ने नाइकी के शूज़ जो कि ओरिजिनल प्राइस पे 230 के थे, उसने वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 60 यूरोज़ में बाय किए। मींस के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर चीज़ें बाय करना बहुत आसान है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एक एडवांटेज है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो जर्मनी में आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो जर्मनी का रुख कर रही हैं। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स को सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस होता है वो है फाइंडिंग एन अपार्टमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन जर्मनी। सो ये बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि जर्मनी में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, अपार्टमेंट और चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हो गई हैं। उस वजह से सस्ते अपार्टमेंट मिलना मुश्किल है। जिन लोगों के पास पहले से सस्ते अपार्टमेंट है वो छोड़ नहीं रहे, और नए लोग जो जर्मनी में आ रहे हैं उनके लिए अपार्टमेंट ढूंढना सबसे मुश्किल है। तो अपना माइंड बनाकर आइएगा, अगर आप कमिंग विंटर सेमेस्टर में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये चीज़ें जो है अपने दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर अपार्टमेंट मिलना भी मुश्किल है। तो रही बात स्टूडेंट का पाथ लीडिंग टू सेटलमेंट, तो ये एक बड़ा ही अहम टॉपिक है। अगर आप स्टूडेंट है, आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, लाइक आपका 2 साल का मास्टर्स है और आपने अपना मास्टर्स 2 साल में ही कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद आप जो है वो 18 महीने का आपको वीज़ा मिलेगा। मींस के टोटल हो गए आपके 3.5 साल आपके इस तरह हो गए। अगर आप लकी हो जॉब सिक्योर करने में, तो आप क्या करोगे, आप जॉब करोगे और जॉब करने के 21 मंथ्स के बाद आप इजीली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हाँ, स्टूडेंट लाइफ जो है वो पीआर में और देन आफ्टरवर्ड्स पासपोर्ट लेने में यानी सिटीजनशिप लेने में यहाँ पर एक ईजी पाथ है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत स्टूडेंट लाइफ के ताल्लुक से बहुत सारी बातें की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ कि यहाँ की जॉब मार्केट स्पेशली फॉर जॉब सीकर्स, यानी वो लोग जो चांसन कार्टे पे आने का सोच रहे हैं या जॉब सीकर पे आने का सोच रहे हैं या डायरेक्टली ब्लू कार्ड पे आने का सोच रहे हैं, मैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने लगा हूँ इसके बाद। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो पे, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।